वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम सब ठीक है। आप सबके अपने चैनल रेशमा किचन में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो चुके हैं। आपकी बहन आ चुकी है और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग का टाइम तो आप लोग जानते ही है कितना अफरा तफरी मचा हुआ रहता है घर में। जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके घर में ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, फिर बच्चों को उठाना है, ब्रश करवाना है, भेजना, मतलब उठाने में तो बच्चों को आधा घंटा लगता है। और सुबह का जो नींद होता है बहुत अच्छा होता है, मगर अभी स्कूल जो है 7:20 में है, तो बच्चों को पहले उठाना पड़ता है। धीरे धीरे करते हैं तो वही टाइम हो जाता है। तो अभी बच्चे उठे नहीं हैं, हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं। तब तक इसके जो अब्बू है गए हुए हैं ब्रश करने के लिए, ब्रश करके आएंगे फिर चाय पियेंगे। और उनका काम होता है आयरन करना, और उसके बाद फिर बच्चों को उठा करके ब्रश करवाते हैं और फिर हम जो है नाश्ता करवाते हैं। यही सब में दोनों मिल बांट के काम हो जाता है। देखिए इतने में बच्चे भी उठ गए हैं। बच्चों को आवाज़, हम मतलब रोटी बना रहे थे तो बच्चों को आवाज़ भी दे रहे थे, तो बच्चे उठ गए हैं। और मेरा बेटा जो है जल्दी उठ गया है आज। और चलिए अच्छी बात है, बच्चों को भी आदत होना चाहिए। जब तक बच्चों को उठाओ नहीं तो बच्चे उठते नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए मेरा रोटी भी बन चुका है। अब जल्दी से टिफ़िन पैक कर देते हैं और बच्चों को नाश्ता भी करा देंगे। उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करने का है, फिर तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया है। तो बच्चों का टिफ़िन में आज बना दिए थे चना और रोटी। तो वो छोटा वाला चना होता है उसको आलू डाल के बना दिए हैं और रोटी बना दिए हैं। और सब्ज़ी का बहुत टेंशन हो जाता है, बच्चे सब्ज़ी नहीं खाने खोजते हैं, हरा सब्ज़ी। तो फिर सोचना पड़ता है क्या बना दें। अंडा भी ले जाने का मतलब नहीं है स्कूल में, तो फिर यही बना दिए चना। तो चना बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो टिफ़िन भर दिए हैं और बैग में अब रख दिए हैं। तो उधर का काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब बच्चे नाश्ता कर चुके थे और कपड़ा भी पहन लिए हैं। तो अब जो है सर में तेल लगा देंगे और तेल लगाने के बाद फिर बच्चे तैयार होकर स्कूल जाएंगे। और अभी है टाइम 10-15 मिनट, तो आराम से अभी तेल लगा रहे हैं बच्चे। और मेरा बेटा का जो है नींद अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको नींद अभी भी मतलब सता रहा है। तो बच्चे जो है कच्चा नींद में उठ जाते हैं, तो यही बैठ जहाँ मतलब मन वहाँ बैठ जाते हैं, मतलब फुर्ती नहीं रहता सुबह के टाइम में बदन में। तो चलिए कोई बात नहीं, स्कूल है तो अब तो उठना पड़ेगा ही। और अब जो है बेटी को सर में तेल लगा देंगे और तेल लगा करके सर झाड़ देंगे, तो इसको भी थोड़ा आराम मिलेगा। और 2 चोटी बांधना है तो जल्दी से बांध देते हैं। और अभी जो है मेरी बेटी भी सर खुजा रही है, पता नहीं जुई है ना क्या है। अभी जुई का कंघी मेरे पास है नहीं, इसीलिए हम झाड़ नहीं पा रहे हैं। अब लाएंगे तो उसका सर भी देखेंगे। स्कूल में बच्चियों का जो है सर में बहुत जुई है, तो वही सोचते हैं बच्चों का सर भी माँ को देखना चाहिए, अच्छे से झाड़ना चाहिए। इतना जुई है बच्चों का सर में, और बच्चे को कितना परेशानी होता होगा। तो जब सर धुलाते हैं उसी टाइम थोड़ा सा कंघी कर दीजिए बच्चों को, तो थोड़ा आराम हो जाए। और ये सब नहीं होना चाहिए सर में। और मेरी बेटी का सर में एक भी जुई नहीं था, मगर अभी जो है स्कूल में जा कर के हो गया है। तो देख देंगे अभी, मतलब एक झाड़ देंगे कंघी ला करके तो ठीक हो जाएगा। और इधर बच्चे तैयार हो गए हैं, अब जो है बच्चे जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब जो भी मेरा काम होगा वो काम करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तैयार हो गए हैं और जूता पहनाने का था, तो मेरे हस्बैंड जो है जूता पहना दिए हैं। और देखिएगा मेरी बेटी का यहाँ पर चिड़चिड़ चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। दोनों भाई बहन का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ये दोनों लड़ते हैं और किच-किच करती है डेली। सुबह का यही है, यही ड्रामा होता है। जब तक रोएगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। तो अभी देखिए दोनों चली गई है, अब जो है पहुँचा देंगे और पानी भी लेकर के आएँगे मेरे हस्बैंड।
तो इधर का काम हो गया दोस्तों। अब जो है थोड़ा सा बैठेंगे 5 मिनट, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो चलिए अब बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। अब जो है सारा काम हो गया था सुबह का, मतलब सुबह का क्या काम होगा, वही नाश्ता मतलब मेरे हस्बैंड को देना और उसके बाद खाना बनाना और सब्ज़ी बनाना, ये सब काम होता है, ये सब कर लिए थे। उसके बाद जो है बर्तन धोने बैठ गए हैं। बाहर में थोड़ा बूंदाबांदी हो रहा था तो हम यहीं पर ही लेकर के बैठ गए और कपड़ा सुखाए हैं सुबह धो करके। तो वो कपड़ा सब जो है वैसे ही रखा हुआ है। कितना बार बार अंदर बाहर थक जाते हैं। तुरंत में धूप निकल जाता है, तुरंत में मतलब बारिश हो जाता है, तो एकदम थक गए थे तो हम छोड़ दिए, जा वो ऐसे ही पड़े रहे जब तक मतलब पानी गिरेगा तो ठीक है, नहीं भी गिरेगा तो ठीक है, एकदम थक जाते हैं कभी कभी। तो बर्तन यहीं धो ले रहे हैं, यहाँ पर धोने से क्या है, फिर यहाँ धो करके और फिर जल्दी से घर भी पोंछ लेंगे और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही काम हुआ था मेरा 18 तारीख को। और उसके बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाए थे और भी बहुत सारा काम था, तो वो काम में बिजी हो गए थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, मतलब दूसरे दिन का वीडियो में आप लोग देखिएगा क्या काम करे थे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और अपनी बहन को ऐसे ही मतलब आगे बढ़ाइए, और आपको बहुत प्यार मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम सब ठीक है। आप सबके अपने चैनल रेशमा किचन में स्वागत है। तो दोस्तों आज है जुमा आप सबको मुबारक हो। और अभी सुबह का 7 बज रहा है, बच्चे गए हैं तो सोचे चलो वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉग का स्टार्ट सुबह से ही कर दिए हैं। कल का थोड़ा बहुत शूट करके रखा हुआ, कल कोई वीडियो नहीं बनाए थे, थोड़ा बहुत सुबह का था तो वही है। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, डेली का जो भी अपडेट होता है वो आप लोग से शेयर करते हैं। तो अभी बच्चों को भेज करके थोड़ा सा बैठ गए हैं और जा रहे हैं। अभी कल रात में जो है राशन लेकर के आए हैं तो उसको सरियाना है, और बर्तन भी धो करके रखे हैं उसको भी सरिया लेते हैं। अभी बहुत सा काम होता है जुमे के दिन, और जुमे के दिन जो है टाइम भी तुरंत पार हो जाता है। तो दोस्तों इसको इग्नोर करिएगा, एक हो गया है इसमें फोड़ा, और छोटा सा होता था मगर इस बार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है ना, इसलिए। और अभी का जो बरसात और गर्मी है बहुत कुछ दे करके जाने वाला है, तो यही एक जो है फोड़ा हो गया है। तो चलिए ये ठीक हो जाएगा। और वही सोचते हैं कि एक हुआ है तो इतना दर्द कर रहा है, जिसका ज़्यादा होता है उसको कैसा लगता होगा। बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द बहुत है। तो ठीक तो हो जाएगा। छोटा सा होता था, इस बार जो है बहुत बड़ा हो गया है। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको इग्नोर करिएगा, इसको मत देखिएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर नाश्ता भी देना है उनको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक दिन पहले लेकर के आए थे सामान, जो मंथली सामान आता है वही था। तो वो रात में लेकर के आए थे, रात बहुत ज़्यादा हो गया था और रोटी भी बनाना था, मतलब रात का खाना भी बनाना था। तो फिर उसमें लग गए थे खाना पीना में, और टाइम भी नहीं मिला तो फिर छोड़ दिए। हम बोले कि सुबह में जो है बच्चों को भेज लेंगे, उसके बाद इत्मीनान से सरियाएंगे। तो अभी बच्चे सुबह हो चुका है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो अभी स्कूल छोड़ करके मेरे हस्बैंड आए हैं, तो यहाँ पर ही बोरा से जो है हम सामान निकाल रहे थे, अभी खुद लेकर के बैठ गए हैं। तो इनका यही एक अच्छा आदत है कि अगर देखते हैं काम करते हुए तो बैठ जाते हैं, कर देते हैं, ये सब जो काम होता है उनसे वो कर देते हैं। तो चलिए अब ये जो है बैठे हुए इत्मीनान से हम ला के जो भी सामान लगेगा, जैसे डब्बा है, जो सामान रखना है वो डब्बा ला करके दे देंगे, और जो एक्स्ट्रा जो सामान रहेगा वो ड्राम में रख देंगे। तो चलिए अब डब्बा ला के दे देंगे। ये सेट के जैसे बैठ गए हैं, और अब जो है इनका काम स्टार्ट हो जाएगा, डब्बों में भरना, और जो सामान डब्बों में रखना है वो डब्बा में रख देंगे, और जो ड्राम में रखना वो ड्राम में रखेंगे। तो अभी बेसन को फाड़ के रखेंगे, और बेसन देखना पड़ता है, अभी बरसात का टाइम है ना, तो बेसन चेक करना पड़ता है। अभी एक महीना पहले लेकर के आए थे तो वो थोड़ा सा ख़राब निकल गया था, तो वापस करवा दिए थे। फिर से लेके आए थे तो डेट देख करके ही लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा हो जाता है। अभी बरसात का टाइम में है ना, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है सामान, तो ये साथ ही साथ अगर चेक कर लेने से वापस हो जाता है। और यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड जो है अपना इत्मीनान से करेंगे, और इधर हम शैम्पू लेकर के आए थे पाउच वाला, तो उसको एक एक करके हटा, मतलब वो पूरा जो है लड़ी था, मतलब पूरा पत्ता आता है, तो वो उसको अलग अलग करके रख दिए हैं डब्बा में, और जब मतलब ज़रूरत पड़ा तो एक निकाल लेंगे और अपना इस्तेमाल कर लेंगे। ये शैम्पू है,
पाउच वाला जो आता है वही है। और चलिए, मेरे हस्बैंड अब लगे हुए हैं अपना काम करने के लिए, और डब्बा सबको हम एक दिन पहले सारा धो दिए थे। तो धो देने से क्या है, फिर उसमें सामान रखने से अच्छा लगता है। और ऐसे भी मेरा डब्बा जो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, सामने चूल्हा है इसीलिए तुरंत गंदा हो जाता है। हमको बीच बीच में हम साफ़ करते ही रहते हैं। वो तो वीडियो नहीं बनाते, वो अलग सी बात है, मगर बीच में हमको साफ़ करना पड़ता है सर्फ़ से। और जैसे सर्फ़ से ले कर के और ऊपर ऊपर सामान उसी में रहता है, ऊपर से अच्छे से पोंछ देते हैं या धो देते हैं, तो मेरा डब्बा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो अभी इधर मैदा भी रख दी है। अब चलिए, इधर का काम तो हो जाएगा। अब उधर नाश्ता का भी तैयारी कर रहे हैं और खाना भी चढ़ा रहे हैं। और इधर मेरे हस्बैंड को दे दिए हैं, तो अपना लगे हुए हैं, सरिया देंगे सारा सामान को। कुछ सामान तो ड्राम में रखाएगा, कुछ सामान जो है अभी पलंग के अंदर भी जाएगा। जैसे आटा हुआ, चीनी हुआ, इसको पलंग के अंदर रखना पड़ता है। जगह नहीं होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो अब सामान तो पूरा सरिया लिए थे। उसके बाद सब हम भी नाश्ता कर लिए थे, मेरे हस्बैंड को दे दिए थे, मतलब सारे हम लोग जितना है सब नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद अब मतलब जो है सब्ज़ी लेके बैठ गए हैं। तो यहाँ कुंदरू का आज भुजिया बनाएंगे, और कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो ये सब्ज़ी तो बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ कुंदरू ले लिए हैं, और अभी कुंदरू जो है अच्छा मतलब ताज़ा था, फ्रेश, तो वही कुंदरू को काट लिए थे और अच्छे से धो कर के ले आए हैं। और अभी जो है प्याज मिर्चा लाल करके और कुंदरू का भुजिया बनाएंगे। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से ले लिए हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को, और कुंदरू डाल करके छोड़ देंगे। नमक थोड़ा सा नमक डलाएगा और उसके बाद इसको छोड़ देंगे हल्का आंच में। और मतलब बीच में तो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर जल जाएगा ना तो पूरा मतलब मज़ा ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। तो चलिए, अब डाल देते हैं कुंदरू, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे। मतलब पानी जब तक सूखेगा, गल भी जाएगा, उसके बाद इसको देखना पड़ता है, खड़ा होकर के इसको अच्छे से भूनना पड़ता है। भुंजा जाएगा फिर सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब डाल देते हैं कुंदरू, और उसके बाद नमक डाल देंगे और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। हो गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है। दाल चावल के साथ खा लीजिए, अब रोटी के साथ खा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरे घर में जो बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए ज़्यादातर हम कुंदरू बनाते हैं घर में। और समझ लीजिए मेरे हस्बैंड भिंडी भी नहीं खाने खोजते हैं। मेरे हस्बैंड का भी वही आदत है, देने से तो सारा चीज़ खा लेते हैं, मगर थोड़ा नानुकुर होता है। तो इधर कुंदरू का भुंजिया बना दिए हैं तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और इधर सारा काम मेरा हो गया, खाना भी बन गया है, दाल भी बन गया है। अब जाएंगे बच्चों को लाने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लिए हैं। और यही रहता है मेरा जुम्मे के दिन, सारा काम करके उसके बाद बच्चों को लाने जाते हैं और फिर ले कर के आते हैं। और मेरे से कोई काम नहीं होता है, सच बताएंगे तो हम थक जाते हैं और मन नहीं करता कोई काम करने का। थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर अगर मन किया कोई काम करने का तो फिर काम करते हैं। तो इधर देखिए, आप लोगों को दिखा भी रहे हैं, घर पोंछ लिए हैं। तो चलिए, अब जाते हैं स्कूल तैयार हो कर के। और मेरा काम ये हो जाता है ना तो हल्का एकदम लगता कि चलो हाँ, अब मेरा थोड़ा सा आराम हो गया है। अब देखिए निकल गए हैं तैयार हो कर के, और इधर मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। बादल इतना अच्छा लग रहा था देखने में, और धूप तो बहुत ज़्यादा कड़ा है, मगर ये हवा चल रहा है ना ठंडा ठंडा, तो धूप उतना महसूस नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर स्कूल से बच्चों को भी ले लिए थे और ले कर के अभी जा रहे घर। तो अभी स्कूल का वीडियो तो नहीं बनाने को मिलता है, और हम बनाते भी नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होगा आगे चल के। तो इसीलिए सोचते कि नहीं, स्कूल का वीडियो नहीं बनाना है। तो अब बच्चों को ले लिए हैं, अब ले कर के अब घर चलते हैं। यही रूटीन रहता है मेरा जुमा का, या फिर ऐसे दिन का। जुमे का तो मेरा यही रूटीन रहता है, स्कूल हमको खुद ही जाना पड़ता है लाने बच्चों को। ऐसे दिन तो मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।